हेलो, सभी को नमस्कार। तो मेरा नाम अनंता है और ये जो वीडियो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे बना रही हूँ, वेट लॉस कैसे किया मैंने। 80 केजी से अप्रॉक्सीमेटली 59-58 के आसपास मेरा वेट रहता है, ठीक है? और इतना मैंने मेंटेन करके रखा है, अदरवाइज़ ये और भी कम होगा। लेकिन मैं और कम नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फिर मेरे फेस पे असर पड़ता है उसका। तो कैसे कम किया? में सबसे पहला जो स्टेप आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आप सबके लिए मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्पस ये नहीं है कि मैं इस वीडियो से कुछ कमाऊँ या फिर कुछ एक्स्ट्रा। बस कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने वेट कैसे लॉस किया है, तो उन लोगों को ये जवाब है मेरा कि कैसे मैंने वेट लॉस किया है। ठीक है, आप जाओ यहाँ से, मत आना बीच में, ठीक है बेटा? कर रही हो ना? तो कैसे किया है मैंने वेट लॉस, ठीक है? अब सबसे पहले अगर आप वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका ये जो ब्रेन है ना, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिना ब्रेन के कंट्रोल करे, बिना मेंटली प्रिपेयर हुए आप वेट लॉस कर ही नहीं सकते कि कुछ भी सोच लें। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा कि हाँ, हमको करना ही है। और एक चीज़ और, पॉजिटिव रहना है आपको पूरी वेट लॉस की जर्नी में। दूसरा स्टेप ये है कि पॉजिटिव रहना है। पहला तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ, आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया, कल छोड़ दिया, 2-3 दिन बाद छोड़ दिया। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर छोड़ ही देंगे। क्योंकि जब मेरा वेट 80 केजी था तो मुझे कभी भी नहीं लगता था कि शायद मेरा वेट कम होगा। मुझे कभी लगता भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अब तो मेरा वेट बढ़ेगा, अब तो बढ़ ही रहा है तो बढ़ेगा ही। फिर भी जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया तो सबसे पहला ये था कि मैं मेंटली प्रिपेयर हुई कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब तीसरा तीसरा ये फैक्टर आता है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हो। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो अलग तरीके से आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली यानी कि सिंगल रह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने तरीके से कर सकते हो, अपने तरीके से शेड्यूल कर सकते हो। जॉइंट फैमिली में भी इजी होता है वेट लॉस करना, आप सिंगल फैमिली में भी आराम से कर सकते हो, जॉइंट में भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दो, अगर कोई जॉइंट फैमिली का है या फीमेल है या फिर वर्किंग वूमेन है या फिर मतलब मैन वर्किंग है, मतलब जो भी है, अगर वो सोचे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो भाई सबसे पहले आपको, मैंने बोला है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, ठीक है? मेंटली प्रिपेयर हो गए आप, अब क्या करना है, अब स्टार्ट करना है, अपनी बॉडी की सुनना है, ठीक है? अपनी बॉडी के सुनने का मतलब ये है कि कहीं आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं आपको किसी चीज़ से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कहीं आप डायबिटिक तो नहीं है, कहीं आप बीपी के पेशेंट तो नहीं है, मतलब कुछ आपका जो मेडिसिनल बैकग्राउंड है कहीं वो तो नहीं है। इसको देखते हुए, चाहे फिज़िकली आप कभी-कभी किसी-किसी के घुटनों में प्रॉब्लम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेट लॉस करना है, ठीक है? ये नहीं कि मैंने जो बता दिया वही आपको करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं तो बताऊँगी, लेकिन ऐसा बताऊँगी, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, तो उसको अपने घुटने की, अपनी बॉडी की सुननी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और जो है कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, तो आपको वो चीज़ तुरंत बंद कर देनी है, ठीक है? अब चलिए, अब ये इतनी बात तो नॉर्मल हो गई, ठीक है? जितने लोग फैटी हैं, जितने लोग हेल्दी हैं, तो उनको हेल्दी बनना है। देखिए, बहुत सारे लोग का क्या होता है कि फैटी सुनना पसंद नहीं करते, तो भाई हम फैटी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सोचिए, सुनना नहीं पसंद करते होंगे, तो जब आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे अब, तो वहाँ तो जगह-जगह मतलब चारों तरफ शीशे ही लगे रहते होंगे, जिधर नज़र आई खुद को ही देखो, जिधर नज़र गई खुद को ही देखो। तो फिर कैसा लगता होगा, कैसा फ़ील होता होगा? तो ऐसा मेरे साथ भी फ़ील होता था, मुझे भी लगता था कि अरे यार, ये क्या है? एक तो सबसे ज़्यादा कपड़ों की झंझट, कि कपड़े कैसे, मतलब कि क्या ही बताओ। जो लोग हैं मोटे उनको खुद को पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि शरीर में भी कितनी ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी तो आने लगी थी।
फिर क्या किया मैंने, मेंटली प्रिपेयर हुआ। आज से 1 साल पहले, ठीक है, आज से 1 साल पहले मान लो, ठीक है, आज से 1 साल पहले मैं बहुत मोटी थी। मेरी पुरानी वीडियोस इसमें स्टडी चैनल पे पड़ी होंगी, फ़तेह अनंता एकेडमी नाम का यूट्यूब चैनल है मेरा। तो वैसे तो मैं टीचिंग करती हूँ, पर ये जो स्पेशल टॉपिक है मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगा, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये अपने टिप्स दे दे रही हूँ। 1 साल पहले मेरा वेट 80 केजीज़ था। और हाँ, आपको ध्यान देना है कि आपका वज़न मतलब डाउन बहुत जल्दी नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है 20 केजीज़ 1 मंथ में या 2 मंथ में, तो वो अनहेल्दी है। उससे आपको क्या करना है, उसको नहीं फॉलो करना है। अगर कोई कह रहा है कि 20 केजीज़ सिर्फ 1 मंथ में या 2 मंथ में करा देंगे, ये डाइट कर लो, वो डाइट कर लो, तो आपको नहीं करना है भाई। आपको प्रॉपर खाना खाना है, डाइट प्रॉपर खाना खाना है, ठीक है। चलिए, अब इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है आपको अपना ये जो एक्सरसाइज वाला होता है सिस्टम, इसको करना है। एक्सरसाइज कैसे करना है, अब जैसे आप किसी का बॉडी नहीं अलाउ करता, भाई बहुत घुटने में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कमर में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम है, किसी को एक्सरसाइज नहीं करना है तो वो ना करे, ठीक है। आप स्किप कर सकते हो एक्सरसाइज। वेट लॉस जर्नी में ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज के बल पे ही अपना वेट लॉस करोगे, नहीं। एक्सरसाइज करोगे तो वो बूस्ट करेगा, मतलब वेट लॉस में वो हेल्प करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल मतलब एक्सरसाइज से ही आपका वेट लॉस होगा। आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मत करो, ठीक। अब जो नहीं कर पा रहे हैं हम उसके लिए बोल रहे हैं, जो कर रहा है, जो कर पा रहे हैं तो उसको करना है, क्योंकि वो इंक्रीज़ करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को। जब मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज़ होगा तब आपका फैट बर्न होगा, ओके। जब आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा तो आपका फैट बर्न होगा, जिससे आपका जो फैट बर्न होगा तो फिर आप स्लिम होते जाओगे, ओके ओके, ठीक है। अब जो नहीं कर पा रहे वो करे क्या, प्राणायाम करे, प्राणायाम करे, ठीक है, योगा करे, प्राणायाम योगा ये वो करे, ठीक। अब इतना करे। हाँ, अब हो गया, मत करो बेटा, ये हो गया आपका एक्सरसाइज और योगा वाली बात। योगा में भी कुछ ऐसे योग होते हैं जो हाई एनर्जी वाले होते हैं, लॉस हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं, कि जिससे आपका जो बर्न होता है कैलोरीज, वो काफ़ी हाई अमाउंट में बर्न होता है। तो इसको बताऊंगी, अब एक ही वीडियोस में सारा कैसे बता दूँ, ये तो पूरी 1 साल की कहानी है, मैं बता दूंगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। अब ये इतना कर लिया आपने, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अब ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में एकदम पूरा एकदम दौड़े जा रहे हो, एकदम बहुत वॉक कर रहे हो एक ही दिन में, नहीं, आपको बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करना है। आपको लग जाएंगे कम से कम 1 महीने तो लग ही जाएंगे अपने आप को एक ट्रैक पे लाने पे, ठीक है। एक्सरसाइज करे हो तो शुरू में 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट बढ़ाओ, आधे घंटे बढ़ाओ, मैक्सिमम 1 घंटा बहुत है, या फिर मैक्सिमम 45 मिनट्स बहुत है। इससे ज़्यादा आपको पर डे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे आप कितने भी मोटे हो, ठीक है। अब इतना तो हो गया एक्सरसाइज योगा। अब कौन सी एक्सरसाइज कौन सा योगा मैंने किया था वो मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। चलिए, अब आ गया आपका खाने पीने की बात। खाने पीने में भी देखिए, जो लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है, हाउसवाइफ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एक तो डाइट उसका अलग होता है, वेट लॉस का जो डाइट होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, वो करना पड़ता है खुद के लिए। अगर आप खुद को प्यार कर रहे हो ना, तो खुद के लिए अलग डाइट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो मैंने किया था, अलग अलग डाइट बनाया था अपना, अलग अलग मैं खुद खाती थी, ठीक है। अब क्या करना है आपका, जो भी आप खाना बना रहे हो, जैसे आप जॉइंट फैमिली में हो तो जॉइंट फैमिली में जो भी आप खाना बना रहे हो तो ठीक है, सबके लिए बना रहे हो, हाँ, लेकिन अपने लिए स्पेशल थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। हाँ, वेट लॉस जर्नी में सबसे मेन बात यह आता है कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो ये वसा ही तो निकाल रहे हो ना, ये फैट ही तो बर्न कर रहे हो। फैट क्या है, ये वसा ही है, ये तेल ही है। तो आपको क्या करना है, तेल तेल एक एक ऐसा कीवर्ड पकड़ना है
जिसकी वजह से हमारा जो फैट होता है वो बर्न नहीं हो पाता है अगर हम तेल एक्स्ट्रा लें। लेकिन ध्यान रखना, हम यहाँ पे तेल कह रहे हैं, हम घी नहीं कह रहे हैं, गाय का घी नहीं कह रहे, क्योंकि गाय का घी तो मैं कभी नहीं मना करूँगी, क्योंकि गाय का घी तो मैं खुद खाती हूँ, घी घी की रोटी लगा लगा के। हाँ, रोटी भी अलग होती है, और रोटी में भी कई अलग तरह के होते हैं, चलिए मैं बता दूँगी धीरे धीरे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, मेंटली प्रिपेयर होना है, उसके बाद जहाँ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और फिर वॉकिंग स्टार्ट करनी है। वॉकिंग स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले वॉकिंग स्टेप है, आपका जो भी डिस्टेंस है उसको मतलब कहीं भी गार्डन है, मॉर्निंग वॉक सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आप अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक पहले आप स्लो वॉक करो, उसके बाद एक हफ्ते बाद अपना ब्रिस्क वॉक करो। ब्रिस्क वॉक मतलब थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। और पानी पीते रहना है, ऐसा नहीं आप वॉक कर रहे हो तो पानी नहीं पियोगे, नहीं, पानी पीते रहना है, ठीक है। पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो ना तो वो जो आपका पसीने के द्वारा वो सब निकलता रहता है, ठीक है। अब चलिए, ये इतनी बात हो गई। आपको कुछ डाइट्स वगैरह होंगे वो मैं बाद में बता दूँगी, कुछ डाइट फॉलो करने हैं, और आपका ये एक्सरसाइजेज़ वगैरह करने हैं, लेकिन डेली करना है, ठीक। हाँ, खाने से तेल को कम करना है, खाने से तेल को कम करना है। तेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना है। आप कौन सा, दिवाली का मौसम है, पटाखे तो बजेंगे, तेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना है। आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर क्या यूज़ कर रहे हैं। देखिए, हम तो यूपी वाले हैं, तो हमारे यहाँ तो मस्टर्ड ऑयल में बनता है सब्जी, तो हम वही यूज़ करते हैं। और ये जो रिफाइंड ऑयल होता है, इसको तो आप अपनी लाइफ से ही निकाल दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ख़राब है। मतलब रिफाइंड ऑयल तो फैट बढ़ाता है। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें डीप फ्राई वाली चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप डीप फ्राई वाली चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप तेल का जो इनटेक होगा वो कम करेंगे, ठीक है। और भी एक चीज़, मैंने अपने लिए एयर फ्रायर लिया, ठीक है। जो लोग मतलब अफोर्ड कर सकते हैं वो एयर फ्रायर से बनी हुई चीज़ें खाएं। जैसे पकौड़ियाँ खाने का मन करता है, या फिर कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह होते हैं जिनको हम डीप फ्राई करते हैं, तो उनको आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं, ठीक है, आप खा सकते हैं। एक बार आपका जब वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस जब आपका एक बार हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, आप मंथली या वीकली खा सकते हैं कुछ भी, और या फिर नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से जुड़े रहिए। जिनको वेट लॉस करना होगा वो जुड़े रहेंगे, जिनको नहीं करना कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, वेट लॉस की मशीन लेनी है। मैटर नहीं करती कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली लें या फिर बहुत ज़्यादा सस्ती लें, कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे वो ले लें। अब देखिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेंगे कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, और लेकिन रीज़नेबल रेट में 300-400 रुपये में आई थिंक मिल जाती है। ऑनलाइन अवेलेबल है, बाहर शॉप्स पे अवेलेबल है, जहाँ से भी आपको ईजी पड़े आप ले लीजिए। और डेली का डेली आपको एक डायरी बनानी है। आप जब से आपने वेट लॉस स्टार्ट किया है तब से आपका चेक करना है कि आज सुबह का वेट, कब का वेट चेक करना होता है, सुबह का वेट, सुबह का वेट चेक करना है कि सुबह कितना वेट होगा, ठीक है। सुबह कितना वेट है मेरा उतना चेक करना है, डेली डेली का डेली चेक करिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, वेट चेक करते करते कभी कभी हमारा 1-1 किलो वजन बढ़ा हुआ दिखता है, और फिर आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि कभी कभी हम पानी वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो उसका भी आ जाता है, ठीक है। तो 1-2 किलो अगर एक्स्ट्रा कभी कभार दिख जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट मत होइए, या फिर वेट स्टिल है तो भी डिमोटिवेट मत होइए। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट में आपने क्या करना है, तेल बंद करना है। तेल बंद ही कर दीजिए तो बहुत अच्छा है, या फिर कम से नाम मात्र कर दीजिए, ठीक है। तेल का हो गया बात। और एक चीज़ और जो मैंने स्टार्ट की थी वेट लॉस जर्नी में, सबसे पहला, चीनी, चीनी बंद करिए। हाँ, मैं गुड़ के लड्डू खाती थी, ठीक है, क्योंकि फिर ठंडियों के सीज़न आ गए थे, तो मैं गुड़ के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वाले जो लड्डू थे वो बना ली थी, मैंने वही खाती थी।
तो गुड़ की चीज़ें आप खा सकते हो, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है कि आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आज भी देखिए, मेरा जो एक बहुत बुरी आदत है जो मैं छोड़ नहीं पा रही, वो है मैं चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं चाय बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। यहाँ तक कि कुछ मतलब वेट लॉस जर्नी में क्या हुआ था, अब देखिए ये भी सरकने लगा है। इसको लिया था तो मैंने एम साइज में, अब लेकिन ये भी सरकने लगा। तो क्या ही बताऊँ, मतलब वेट लॉस में ऐसा ही होता है। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा, वेट लॉस में आप नए कपड़े मत लीजिएगा। जब आप वेट लॉस कर लीजिएगा फिर आप नए कपड़े स्टार्ट करिएगा कि लेने, ठीक है। तो ये तो मेरा पर्सनल व्यू है, आपका जो मर्जी भाई, आपको लेना हो तो ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जब आप नए कपड़े छोटे छोटे लेते हो ना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आती है। तो इसलिए हाँ, आपको क्या करना है, आपने मशीन खरीद ली, जो डेली चेक करना है, ऑयल बंद करना है, और एक है आपको चीनी बंद कर देनी है। हाँ, आपका जब भी कभी मीठा खाने का मन हो कि हाँ आज मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही, तो आप खा लो, ठीक है। जो चीज़ आपका मन करे ना वो खाओ, पर लिमिटेड खाओ। ये नहीं कि आप खा रहे हो, रसगुल्ले खाए जा रहे हो। बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी वेट लॉस में। जो बाहर के बनाते हैं ना ठेले पे या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जो भी बनाते हैं ना, आप कभी ध्यान से देखो वो तेल कैसा यूज़ करते हैं। बगल कढ़ाई में पकौड़े छने, वही तेल उसमें डाला, ऐसे निकाला और बढ़िया मस्त लगा के तीखा डाल के दे दिया। तो वो चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। जब तक आपका बाहर का खाना बंद नहीं होगा ना, तब तक वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार आप वेट लॉस कर लीजिए, फिर बेशक आप खाइए, लेकिन हाँ लिमिट में खाइए, और अपने लीवर को क्लीन करते रहिए, ठीक है। लीवर को क्लीन करना है। देखिए यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने वेट के, आप अचीवेबल वेट पे पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आप अपना गोल बना लीजिएगा कि हाँ मुझे इतना करना है। और हाँ, एक चीज़ और, वेट लॉस जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो किसी को गाने की ज़रूरत नहीं है या फिर सबसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो स्टार्ट कर लिया, मैं तो वॉकिंग करता हूँ, या तो मैं वॉकिंग करती हूँ या रनिंग करती हूँ। तो किसी को इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने वेट लॉस में मैंने रनिंग भी ट्राई किया, मैंने ब्रिस्क वॉक भी ट्राई की, और यहाँ तक कि मैं अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में 8-8 किलोमीटर रनिंग की है। उसका भी असर हुआ है मेरी बॉडी पे। लेकिन आप रनिंग नहीं कर सकते हो तो मत करो, वॉक कर सकते हो वॉक करो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो उसको करो, ठीक है। अगर योगा कर सकते हो, मान लो रनिंग नहीं हो रही है, एज हो गई है किसी की, तो योगा कर सकता है, और योगा कर सकता है, और योगा और डाइट के बेसिस पे अपना वेट लॉस आराम से लूज़ कर सकता है। जैसे किसी को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, नहीं भाई हम योगा भी नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, हम वॉक भी नहीं करेंगे, तो भाई एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, तेल बंद करना पड़ेगा, चावल बंद करना पड़ेगा, चीनी बंद करना पड़ेगा। तो जो लोग कुछ नहीं करना चाहते उनको अपनी सोल डाइट पे फॉलो करना पड़ेगा। और जो खाना है आपको वो अलग डाइट होता है, क्योंकि जो वेट लॉस का जो खाना होता है ना वो थोड़ा कड़वा होता है, वो उतना जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, फिर आपको वो खाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कुछ लोगों का वेट लॉस कराया है, देखिए बहुत लोग का तो नहीं कराया है भाई, इतना कनेक्शंस नहीं है मेरा, एक दो लोग का जिनका भी कराया है, उनका डाइट के बेसिस पे मैंने 5 या 6 किलो कम करा दिया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डाइट पे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना आलसी होते हैं, नहीं मन करता है, आप जाओ बेटा। कुछ लोग होते हैं ना आलसी होते हैं, जिनका मन बिल्कुल नहीं करता, या फिर किसी का सच में बिना आलस के भी मन नहीं करता कि थक गए हैं नहीं करेंगे ना, तो ऐसा होता है। तो इतनी सारी बातें हो गई कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस कम किया था। चीनी बंद कर दीजिए, सबके सब, बिना चीनी के नहीं होगा। और लेडीज़ के साथ तो एक प्रॉब्लम और है, क्या प्रॉब्लम है पता है, जब भी बच्चे को खाना खिला रही हैं थोड़ा सा बचा, खा लो। अरे भाई ये शरीर आपका डस्टबिन थोड़ी है कि बच्चा तो खा लो, क्यों खा लो, डस्टबिन डस्टबिन है क्या, अरे फिक जाएगा, अरे फिक जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं फिक जाएगा, तो फिक जाएगा तो क्या, उतना ही खिलाओ, उतना ही लो उसको दो, या फिर
और जब फेंक जा रहे तो फेंक जाने दो, क्या करोगे? क्योंकि आपके भी शरीर में जाएगा, फिर आप उतना निकालोगे कैसे? जितना आप खाओगे फिर उतना निकालोगे कैसे? वो फिर निकलेगा। तो फिर आपको ऐसे नहीं होना है। तो ये लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम होता है, इस पर कंट्रोल करना है। और दिन भर जो घर में रहते हैं फिर उनका ऐसे बिंज ईटिंग चलती रहती है, तो लगातार मुंह नहीं चलाना है। और एक चीज़ और, जिनको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है वो बंद कर दे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में हाई शुगर होता है, हाई कैलोरीज होती हैं, उसको नहीं खाना है। और कुछ जो वेट लॉस की जो डाइट्स होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे अब गेहूं का आटा खा रहे हो ना, ठीक है, अब मैं कह दूं यहाँ पे गेहूं का आटा बंद कर दो, हो पाएगा? कुछ लोगों के लिए हो जाएगा भाई, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो जिन लोगों के लिए हो जाएगा वो तो कर देंगे, लेकिन कहेंगे हम खाएं क्या? लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, किनोआ है, बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हो ना मिला के। लेकिन जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है उनके लिए सिंपल सा ये चीज़ है कि अपनी डाइट को कंट्रोल करके खाएं, भूखे ना रहें। खाओ, जैसे आप कुछ लोग को मैंने देखा है एक्सरसाइज खूब किया खूब किया खूब किया, भूख लगी घर में आए खूब कस के भूख लग गई, अब कस के भूख लग गई कस के खा लिया, बस फिर हो गया। जब आपको कस के भूख लगी आपने कस के खा लिया, फिर तो गलत बात है ना। आप उधर तो निकाल के आ रहे हो, उसके बाद कस के खा ले रहे हो, क्या मतलब है? तो आपको बैलेंस करके चलना है। बहुत भूख लग रही है, ठीक है, बात समझ में आती है, तो एक्सरसाइज के बाद आपको फ्रूट्स खाना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स खाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे ही फ्रूट्स खाने चाहिए। कुछ फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे आपका हुआ कुकुम्बर खा लो, ठीक है, एक दो कुकुम्बर खाओगे आपका पेट भर जाएगा। तो आपको ऐसी चीज़ें ट्राई करनी है। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प हुई होगी मेरी इस वीडियो से। मैंने जो जो ट्राई किया था और भी जो कुछ है मैं फिर आगे बताती रहूँगी और बता दूँगी आपको। चलिए ठीक है, फिर जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। भाई सबका भला हो जाए। मैंने तो वेट लॉस कर लिया, आप लोग भी स्टार्ट करिए और स्लिम दिखिए। और जब जिसके अब तो शादी का मौसम आने वाला है तो आप लोग भी अच्छे दिखिए। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपने भाई की शादी में खूब एकदम बलवान थी, फिर जब उसका लड़का हुआ तो फिर मैं बहुत पतली सी हो गई। तो जितने लोगों ने उसकी शादी में देखा था सब लोगों ने खूब खूब सारे एकदम मतलब मुझे वो दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही मज़ा आपको भी लेना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे आगे। ओके, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतना लंबा बात करना उचित नहीं है। ठीक है, अच्छा बाय बाय, टेक केयर।